बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपने गंदम की फसल के बाद चावल की फसल काश्त करनी है तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफे के लिए और अपनी खादों की बचत के लिए जंतर की फसल काश्त करें। जी हाँ काश्तकार भाई, जंतर एक ऐसी फसल है, एक ऐसी फलीदार फसल है जो अपनी जड़ों के ज़रिए नाइट्रोजन जो हवा में मौजूद होती है उसे पकड़ती है और जड़ों के अंदर जमा करती है। यानी अगर आपने जंतर की फसल काश्त की हुई है तो इसका ये मतलब है कि आपने अपने रकबे के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर यूरिया बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। ना सिर्फ ये अपनी ज़रूरियात को पूरा करती है बल्कि इसके बाद जो फसल लगाई जाती है उसकी भी काफ़ी हद तक ज़रूरियात को पूरा कर रही होती है। काश कभी जंतर की फसल चारे के तौर पर 2 माह के अंदर तैयार हो जाती है। अगर आप इसे 50 दिन की फसल आपकी हो जंतर की और आप इसे ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दें तो आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल बढ़ जाता है। काश कभी जंतर की फसल किस तरीके से काश्त की जाती है, कितना बीज लगता है, कितने पानी लगते हैं, कितनी खादों का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कभी सबसे पहले अगर ज़मीन की तैयारी की बात की जाए तो जंतर की फसल अगर आप काश्त करने लगे हैं तो ज़मीन की तैयारी आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 हल चलाएं, सुहागा लगाएं, पानी लगाएं और उसके अंदर बीज का छटा कर दें। जिस तरह से हम बरसीम का छटा करते हैं इसी तरह से जंतर के बीज का छटा कर दें तो बड़े ही अच्छे तरीके से जंतर की फसल काश्त हो जाती है। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे काश्तकार भी हैं जो गंदम की कटाई करने के बाद पानी लगाते हैं और उसी के अंदर बीज का छटा कर देते हैं, यानी ज़मीन की बिल्कुल तैयारी नहीं करते और वो भी जंतर की फसल अच्छे तरीके से काश्त कर लेते हैं। काश्त में शरई बीज की अगर बात की जाए तो 20 से 25 किलोग्राम बीज जो है वो फी एकड़ डाला जाता है। अगर तो आपकी ज़मीन बिल्कुल ठीक है तो फिर तो आप 20 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर आपकी ज़मीन के अंदर मसाइल हैं, यानी आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात वगैरह के मसले हैं, तो फिर आपको 25 किलोग्राम फी एकड़ बीज इस्तेमाल करना चाहिए। काश कभी अगर खादों की बात की जाए तो 1 बोरी DAP आप ज़मीन तैयार करते वक्त ही डाल दें। इसके बाद जो है अगर आप पहले पानी के ऊपर, जो कि आप 18 से 20 दिन के बाद लगा रहे होते हैं, आधी बोरी अगर यूरिया की डाल देते हैं तो खादों की इसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं। काश कभी अगर पानी की बात की जाए तो पानी की ज़रूरियात इस फसल की बहुत ही थोड़ी हैं। पहला पानी 18 से 20 दिन के बाद लग रहा होता है और दूसरा पानी आपको जो है वो कभी लगाना पड़ता है और कभी नहीं लगाना पड़ता है, यानी 1 से 2 पानी के अंदर ही ये फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। अगर तो आप अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि 50 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो आप इसे ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दें। और अगर आप इसे चारे के तौर पे बेचना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि 60 से 70 दिन की जब आपकी फसल हो तो इसकी कटाई कर लें और इसे सेल कर दें। तो काश कभी इस तरह से जंतर की फसल काश्त करके ना सिर्फ आप अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल बढ़ा लेते हैं बल्कि खादों की बचत भी कर लेते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।